हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल तरुणपन लाइफस्टाइल। गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, 10 मिनट का। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। ये रिलेटेड है चश्मे से। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तब भी बहुत काम आएगी, और अगर लगने वाला है आपका नंबर है तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। एंड मुझे चश्मा रिसेंटली अभी आप सोच रहे होंगे कैसे लग गया है, हाई पावर का है, आपको पतला लग रहा होगा, बट सब मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपको चश्मा लगा, नंबर आपका आया 0.50 से ऊपर आ गया, या सिलेंडर या स्पेरिकल, ठीक है, दोनों में से 0.50 से अगर ऊपर आ जाता है तो आप चश्मा फटाफट बना के पहन लीजिए, वो वहीं मेंटेन हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपने चश्मा नहीं पहना। जो चीज मैंने भुगती आप वो मत भुगतना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वीडियो को सीरियसली ले। मेरा क्या, देखो, मेरा ऐसा था कि चश्मा बन गया था बचपन में। जब हम स्कूल टाइम पे थे तो मेरा ऑलमोस्ट 9-10 से मेरा चश्मा लग गया था, मतलब ब्लैक बोर्ड में मुझे दिखता नहीं था। तभी हमारे सर लोग भी रोटेशन कराते हैं, बट मैं दूसरे की कॉपी से देख के लिख लेता था। तो इस चक्कर में पता नहीं चला, और उस समय हमें शर्म भी आती है। मेरा एक चश्मा बन भी गया था। मेरे मतलब दोस्त रहते थे, वो मुझे बता देते थे पीछे से रट के कि हाँ भाई ये है, तो आँख 6x6 आ जाती थी, बट थी नहीं। तो सबसे बड़ी गलती हमने वही करी, उस टाइम पे चश्मा नहीं पहना। तो बना था उस टाइम पे चश्मा, शर्म के मारे नहीं पहना। बचपन में केवी की बात है ये, जब मैं स्कूल में था। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, तब भी मुझे कम दिखता था। फिर भी मैंने फिर आई बात टाइपिंग की। जब मैं टाइपिंग वगैरह करता था, अभी जस्ट कॉलेज हो गया था, जब ग्रेजुएशन हो गया था ऑलमोस्ट मेरा, उसके बाद में करता था, तो मुझे टाइपिंग में कंप्यूटर में भी दूर से नहीं दिखता था अक्षर। मतलब कम से कम कितना कह लो, आप कह लो 5-6 फुट दूरी में, मतलब पास का तो मुझे दिखता है। मायोपिया एक होता है, मायोपिया एक होता है अपना एम्ब्लो, जिसका पास वाला होता है उसको शायद क्या बोलते हैं, एम्ब्लोपिया बोलते हैं, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, बट दूर वाले को मायोपिया बोलते हैं, माइनस नंबर जिसमें रहता है। तो मेरा मायोपिया था। तो उसमें क्या, उस टाइम पे मेरा देखिए 2019 में, जस्ट 19 में मैंने बनाया था चश्मे का। मैं सब प्रूफ के साथ बात करूंगा, हवा में कोई बात नहीं करने वाला हूँ। ये आप पहले पर्ची देखिए ध्यान से। ये देखिए पर्ची, आप अगर आपको दिख रहा होगा दोनों आंखों का नंबर। एक है सिलेंडर पावर, एक है स्पेरिकल पावर। स्पेरिकल पावर होती है दूर से देखने वाली, और सिलेंडर पावर वो होती है जैसे घुमा घुमा के सिलेंडर, वो पावर, उसको सिलेंडर पावर कहते हैं, कि घुमा के कितना एंगल में दिख रहा है तुम्हें। तो मेरी आंखों में, दोनों आंखों में दोनों पावर है, सिलेंडर भी स्पेरिकल भी। तो ये देख लिया आप, ये कितनी है और कब की है। 2019 में ये हुआ था दिसंबर, ऑलमोस्ट 20 लगा लो, और देखो पावर कितनी है इसमें, ठीक है। और ये एकदम से बढ़ी, 3-4 माइनस में सीधा बढ़ गई। कि मैंने गलती ये करी, मेरा चश्मा बना हुआ था, यहाँ पे चश्मा भी होगा, ये देखिए, ये चश्मा मेरा बना था पहले, ये मेरा बना था, और मैंने ये क्या करा, पहन के छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी गलती वही करी, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी आंख बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि आपको, जैसे आपको दिख नहीं रहा है फिर भी आप देख रहे हो, तो आपकी खराब होते रहेंगी आंखें। अगर आप चश्मा पहन लोगे, वहां पे आपकी आंखें मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि आप 90% केस में आंख जब भी कमजोर होती है, डॉक्टर चश्मा क्यों देता है बताओ, तभी तो देता है, वरना वो ऐसे ही बोल सकता है -1 ही कम है, तुम्हें दिख ही रहा है, मत पहनो। चश्मा इसलिए होता है कि आपकी स्टेबल हो जाए, आंख दिख जाए। ऑलमोस्ट 90% स्टेबल हो जाती है, और 10% लोगों की नहीं भी होती है, बढ़ता है, बट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना मेरा बढ़ा। आपके सामने प्रूफ दिखाऊंगा। अभी मैंने रिसेंटली एम्स में कराया था। तो देखो, मैं पहले मुंह से बताता हूँ तुम्हें। पहले जैसे मेरा अपना राइट आई में मेरा स्पेरिकल था 4.25 का, सिलेंडर 2.75। तो ये मिला के अपने 4, 6, 7, 8 हो रहे थे टोटल, 8, ठीक है। दोनों की अगर पावर में मिलाता हूँ तो माइनस में स्पेरिकल सिलेंडर, और लेफ्ट आई में 1.50 का स्पेरिकल, 3.50, तो 5। दूसरे में मेरे हो रहे थे 5। अब जो 5 वाला है वो 7 हो चुका है, और जो 7 वाला है वो 10 हो चुका है। दोनों को मिला के अगर हम सिलेंडर और स्पेरिकल मिलाते हैं तो इतना ज्यादा चेंज आ रखा है वो 1 साल के अंदर। ये चल रहा है भाई, सभी चेकअप करा रखा है। एंड सबसे बड़ी गलती वही करी कि चश्मा नहीं पहना। अभी भी चश्मा अगर पहन लेता तो इस नंबर पे मेंटेन हो जाता, बट जो भी लेटेस्ट नंबर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई इस हल्के में इस चीज को आपको नहीं लेना चाहिए। यह शायद आपको दिख रहा हो, इसमें इंक फैल चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो। सिलेंडर स्पेरिकल दोनों मिलाओगे तो एक आंख में 10.50 आएगा, और एक में, पर 10 का ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मैंने भी यहाँ हल्द्वानी में रिसेंटली नापा, तो मेरा एक आंख में 10 था, सिलेंडर और स्पेरिकल मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के। स्पेरिकल 7 थी पावर, बट दोनों को अगर हम जोड़ दें मोटा मोटा, और दूसरे में अपना था 7 समथिंग, 7 था शायद, हाँ। तो ये है भाई, अगर चश्मा पहन लोगे मेंटेन हो जाएगा। किसी का भी नंबर है, अगर एक नंबर माइनस तक आ गया तो चश्मा पहन लो। और एक्चुअली होता क्या है, देखो हमें दिखना क्यों कम होता है, जैसे जैसे हमारा माइनस, ये भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करी। जैसे जैसे, और प्रिकॉशन भी बताऊंगा, जैसे जैसे हमारा, आई डॉक्टर तो नहीं हूँ बट रिसर्च करी है काफी। तो देखो, जैसे जैसे हमारा माइनस का नंबर आता है तो आंख पीछे से हमारी बड़ी होने लग जाती है, ठीक है। जितना एक माइनस आया तो थोड़ी सी बड़ी पीछे से, आगे से नहीं दिखेंगे आपको, पीछे से अंदर से आंख बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे हमारा जो फोकस पड़ता है लाइट का पर्दे पे,
पर्दे पे पड़ता है और फिर वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाके उसकी इमेज बन के हमको दिखता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो तुम्हारी वो अब बढ़ गई, तुम्हारी आंख बढ़ गई तो फोकस नहीं बनता है, समझ रहे हो, पर्दे में फोकस नहीं बनता है, ऐसे बनेगा डबल डबल लाइट जाएंगी या ऐसे जाएंगी। कोई बीमारी तो है नहीं मायोपिया, ठीक है। बट यह है कि इसमें आपको प्रिकॉशन लेने, अगर आप चश्मा पहन लेते हो तो बहुत बेस्ट है, उस टाइम पे आप पहन लो। आजकल आधुनिक तकनीक है यार, लेजर हो जाता है। मेरी आंख तो इतनी कमजोर हो गई कि इसमें अभी लेजर भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पूछा, क्योंकि देखो यार ज्यादा आंख में इसका भी लॉजिक है। जो लेजर होता है वो 8 तक ही सक्सेसफुल है। अगर आपका -8 नंबर है दोनों मिला के, सिलेंडर और स्पेरिकल एक आंख में, तो 8 में हो जाएगा। अगर 8 से ऊपर जाता है तो फिर आईसीएल बेस्ट होता है, इम्प्लांटेबल कॉलेमर लेंस, ठीक है। फिर वो लगता है, उसकी बात भी करेंगे कभी वीडियो में। बट इतनी खराब आप आराम से आपकी बाद में लेजर हो सकता है 18-20 के बाद। तो अपनी आंखों को मेंटेन रखिए, बाद में चश्मा पहनने लायक भी वो आंखें नहीं रहेंगी, इतनी कमजोर हो जाएंगी, फिर उसमें बहुत जरूरी हो जाएगा आईसीएल कराना। और आईसीएल कराएंगे तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो दिख जाता है लेंस अंदर से, बढ़िया होता है बट वो दिख जाता है। तो यही है बात, आपको चश्मा पहनना है। सबसे पहली टिप मेरी रहेगी, जो गलती मैंने करी, चश्मा पहनोगे 100% मान के चलो मेंटेन हो जाएगा, नहीं भी होगा तो यार थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, इतना ज्यादा 1.5-3 नंबर नहीं बढ़ेगा एक साल में, ठीक है। तो चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। सुबह उठो तो कुछ भी देख रहे हो, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ भाई मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसी समय चश्मा बना के देख लो, क्योंकि हमारे आंख में जोत पड़ता रहता है और खराब होते रहते हैं। क्योंकि पर्सनली मैंने देखा है, मेरे नंबर सब आपके साथ हैं, सामने है, पहले का और अभी का, दोनों को आप जुड़ा के देख लीजिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क आ रखा है और बहुत कम समय में। तो मैं जब गया तो मेरे काफ़ी सारे टेस्ट करे, क्योंकि जब इतना आपका हाई नंबर होता है तो आपका क्या होता है, देखो अब रेटिना तो आपका इतना सा है, ठीक है, जो आपको पर्दा है। अब आंख आपकी बड़ी हो गई, जैसे मैंने बताया माइनस नंबर आता है, तो आंख बड़ी होती रहती है तो पर्दा खींचता है, खींचेगा तो वो कहीं कहीं से फटता भी है। फिर जैसे आप कोई चीज़ में गुब्बारा है, ठीक है, उसमें पानी भरते रहोगे तो वो फट जाएगा। और अगर कोई चीज़ है, मतलब जैसे आप उसको खींच रहे हो, पन्नी का एग्जांपल लेते हैं, पन्नी को हम खींच रहे हैं तो वो फटेगी कहीं कहीं साइड साइड से। तो ऐसे ही आंख में भी, अब देखो रेटिना हमारा इतना सा है, आंख हो गई बड़ी, तो वो खींचेगा, कहीं कहीं से फटेगा, तो उसको लैटिस बोलते हैं, होल बोलते हैं, तो उसमें वो बन जाएंगे। उसको भी बंद कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका -3 से ऊपर है, या -3 से ऊपर अगर आपका जा रहा है, -4 नंबर है, आंख में -5 है, तो 100% जाइए और एक डायलेटेड फंडस करके एक टेस्ट होता है, उसको आप कराइए। उसमें आपका डॉक्टर आपके आंख में पहले वो करेगा, आपको क्या बोलते हैं, डायलेटेड करेगा आपको। उसके बाद वो पूरा चेक करेंगे, अगर उनको कहीं भी दिखते हैं तो एक बराज लेजर नाम से एक होती है लेजर, वो करानी बहुत ज़रूरी है। उससे वो सील हो जाएंगे, जो आपके पैच होल होंगे वो कराने बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है, देखो अब मान लो आपका माइनस का नंबर है, आपके कहीं पे आंख में छेद वगैरह रह गया, कभी जोर पड़ा, कोई इंजरी हुई, कभी कोई प्रेशर पड़ा, आपने जिम में कोई हैवी वर्कआउट करा, तो क्या हुआ, आंख आपके पीछे बढ़ी है, तो अगर वो फटता है पीछे से, वो जो आंख के पीछे अपना वो होता है, क्या बोलते हैं, ये जेली जैसी जो हमको आपको होल्ड रखता है ना, फ्लूइड वगैरह रहते हैं, तो अगर फट गया और वो पर्दे में आ गया तो रेटिना डिटैचमेंट जो एक इमरजेंसी है वो भी क्रिएट हो सकती है। अगर उसका टाइम पे इलाज ना करे तो इंसान अंधा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बराज लेजर, मतलब जो भी है वो आप बराज लेजर नहीं, आप हर साल चेकअप कराइए। अगर आपका -4 नंबर है तो हर 6 महीने, 1 साल में आपको ज़रूरी कराना है। अच्छे आई डॉक्टर से आप टेस्ट कराइए, वो आपकी आंख देखता है, क्योंकि माइनस का नंबर जितना जितना बढ़ता है उतनी आंख अंदर से बड़ी होती रहती है, और वो पर्दा तुम्हारा उतना ही है साइज में, तो वो बढ़ेगा तो खींचता है। तो बराज लेजर से क्या होता है, आर्गन लेजर होती है, जिससे हमारी आईज में मतलब एक मारा जाता है हल्का सा। मुझे तो पेन हुआ था उसमें, काफ़ी तो पेन होता है, तो उसके मतलब आपके जो कॉर्निया है साइड में, वो आपके मजबूत हो जाते हैं, जहाँ पैच होल लैटिस है वो सब सही हो जाते हैं। और फिर वो हर साल कराते रहना पड़ता है कि अब तो फिर से हो जाए। बट वो होने के बाद आप आयुर्वेदिक चीज़ें कर सकते हो, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, दृष्टि ड्रॉप डाल रहा हूँ, और आँख में त्रिफला ग्रिड डाल रहा हूँ, खा भी रहा हूँ बादाम, मतलब जो भी डाइट मेरी चल रही है मैं सब कर रहा हूँ। और इसका अपडेट भी बहुत जल्द आएगा, 1 महीने बाद। मैं बहुत वीडियो देखी, काफ़ी लोग का चश्मा आयुर्वेदिक की चीज़ों से उतरा है, तो 40 दिन बाद मैं टेस्ट करूंगा और दोबारा आपके सामने प्रूफ दूंगा मैं। जो भी आपको नंबर अभी दिखा दिया है, दोनों नंबर कितना हाई है। और जो ये चश्मा बना है ये भी -10 इधर है, सिलेंडर स्पेरिकल मिला के, स्पेरिकल 7 है इसमें और 3 का सिलेंडर है, तो 10 ये और 7.5 का ये है, दोनों मिला के सिलेंडर है ना स्पेरिकल। ये खाली मतलब एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों को और मिला के। तो ये है भाई, और हाई इंडेक्स का पेन है, तब मोटा नहीं दिख रहा है। तो उसमें यही है, आपको इसमें बहुत प्रिकॉशन रखना है भाई। चश्मे जैसी चीज़, अगर आपकी आंख अच्छी भी है, क्योंकि ऐसा हुआ है लॉकडाउन में किसी को पता चला नहीं है, ब्लैक बोर्ड वगैरह बच्चों का आप खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि उनको पता तो चल नहीं रहा है, पास की चीज़ें उन्हें दिख रही हैं, बट अभी वो बाहर कहीं जा नहीं रहे हैं, ब्लैक बोर्ड चौक का कहीं काम हो नहीं रहा है, बट वो उनकी आप जरूर जांच कराइए। कोविड ये लॉकडाउन की वजह से सब बाहर बाहर बंद हो गया है, तो एक बार जाके आप चेक कराइए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, -1 आधे नंबर तक तो पता भी नहीं चलता है कि हाँ भाई कमजोर है, क्योंकि पास का तो सब अच्छा खासा दिखता है। 6x6 वाली लाइन जरूरी तो नहीं है हर जगह, आप घर पे ब्लैक बोर्ड तो पढ़ नहीं रहे हो। तो वही आप उनको एक बार जाके आई चेकअप जरूर कराइए, फ्री में हो जाता है, कहीं कहीं थोड़े रुपए लगते हैं।
तो चेकअप कराना जरूरी है। अगर आपको -50 तक अगर आपकी आई है तो जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह कर लो, आदत डालना अच्छी नहीं है चश्मे की। अगर 0.50 तक है, 0.70 तक है माइनस, तो उतना वो घर पे ठीक हो जाएगा आराम से। मैंने तो ऐसा भी देखा है यूट्यूब में कि -7 वाले भी आयुर्वेदिक चीज़ों से हुए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता चलेगा। मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, सब एकदम प्रॉपर नियम से कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। मतलब जो ये अपने आयुर्वेदिक नुस्खे हैं सारे कर रहा हूँ अभी आपके लिए। और कुछ फर्क होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी आपके चश्मे वाले दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और बताना वीडियो कैसी लगी। जो भी था मैंने आपको बता दिया। गलती लास्ट बार बता रहा हूँ, गलती कभी मत करना, चश्मा पहन लेना जब नंबर आया। बाद में चश्मा पहनने लायक भी आंखें नहीं रहती हैं, याद रखना। तो चश्मे का नंबर आया तो चश्मा पहन लेना, 1 नंबर तक आया तो आप पहन लीजिए और उसमें मेंटेन रहेगा। बाद में आप जब 20 साल से ऊपर के होंगे तो उसमें आराम से लेजर करा के आपका नंबर ठीक हो जाएगा। कॉन्टूर विजन लेटेस्ट है, आप कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, बहुत नई टेक्निक है। बट आपको आंखों को मेंटेन रखना पड़ेगा कि लेजर उसमें हो जाए, वरना वो नेचुरल चीज़ों से भी मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे फ़र्क आएगा। 40 दिन बाद दूसरी वीडियो इस पे आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना अपने रिव्यूज़। थैंक यू।